Hello and welcome to my YouTube channel Anupma Classes. Today we will discuss about one question from GS paper 4 for UPSC Mains Examination 2023. Question is, what were the major teachings of Guru Nanak Dev? गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं? एक्सप्लेन देयर रेलेवेंस इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड. समसामयिक विश्व में उनकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए. इस प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में देने हैं जो कि यूपीएससी मेन सेक्शन में पूछा जा सकता है. इस प्रश्न को अप्रोच कैसे करेंगे? सबसे पहले इस प्रश्न के आंसर के लिए आपको इंट्रोडक्शन देना होगा गुरु नानक देव जी का और उनकी टीचिंग्स का, उनकी शिक्षाओं का. उसके बाद डिस्कस करना होगा उनकी मेजर शिक्षाएं. उसके बाद कंक्लूड कैसे करेंगे, निष्कर्ष कैसे निकालेंगे? बाय डिस्कसिंग हिज टीचिंग्स. उनकी शिक्षाओं का वर्णन करेंगे. और प्रश्न में पूछा गया है कि ये कैसे रेलिवेंट है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड से, समसामयिक विश्व से. इस प्रश्न कंक्लूड करते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. कई बार क्या होता है कि आपको याद नहीं रहता, सिद्धांत याद रहते हैं, उनकी शिक्षाएं याद रहती हैं, मगर ये याद नहीं रहता कि जन्म कब हुआ था. जैसे कि गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ है. 15 अप्रैल 1469 को ननकाना साहिब पाकिस्तान में. तो ये ज़रूरी नहीं है कि जन्म परिचय में लिखा जाए. अगर आपको याद है तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप जन्म नहीं भी लिख सकते हैं. मृत्यु 22 सितंबर 1539 को करतारपुर साहिब पाकिस्तान में हुआ. मृत्यु और जन्म दोनों ही पाकिस्तान में हुआ है गुरु नानक देव का. यहाँ पे गुरु नानक, आप कितना इस इंट्रोडक्शन में आप कितना लिख सकते हैं? सबसे पहले गुरु नानक देव वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, ये लिखेंगे. यानी कि गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक हैं. एंड अ सोशल रिफॉर्मर, और वे एक सामाजिक सुधारक हैं जिन्होंने हु टॉट द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, जिन्होंने समानता, सेवा, ईमानदारी और सद्भाव के सिद्धांत सिखाएं. हु टॉट द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, सर्विस, ऑनेस्टी एंड हार्मनी. His teachings continue to hold immense relevance in the contemporary world. उनकी जो शिक्षाएं हैं समकालीन विश्व में अत्यधिक प्रासंगिक बनी हुई है. तो इस तरह से इनका परिचय देना है. गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक हैं और एक समाज सुधारक थे जिन्होंने समानता, सेवा, ईमानदारी और सद्भाव के सिद्धांत सिखाए. उनकी शिक्षाएं समकालीन विश्व में अत्यधिक प्रासंगिक बनी हुई है. इसके बाद परिचय देना है उनकी मेजर जो टीचिंग्स हैं, जो बॉडी होगी आंसर की, उनकी मेजर टीचिंग से होगी. तो सबसे पहले गुरु नानक देव बिलीव्स इन वननेस ऑफ गॉड. इट मीन्स एक ओमकार. गुरु नानक देव emphasized the belief in one universal God, rejecting the notion of multiple deities. This monotheistic doctrine promotes religious tolerance and unity, which is crucial in a world marked by religious diversity and conflict. गुरु नानक देव ईश्वर की एकता में विश्वास रखते हैं. गुरु नानक देव ने कई देवताओं की धारणा को खारिज किया है और एक सार्वभौमिक ईश्वर में उन्होंने विश्वास पर जोर दिया है. गुरु नानक देव एकेश्वरवादी सिद्धांत पर जोर देते हैं. एकेश्वरवादी सिद्धांत धार्मिक सहिष्णुता और एकता को बढ़ावा देता है, जो धार्मिक विविधता और संघर्षों से चिन्हित दुनिया में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है. His other teachings are equality and social justice, समानता और सामाजिक न्याय. गुरु नानक देव इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, समानता और सामाजिक सुधार, सामाजिक न्याय. गुरु नानक चैम्पियन इक्वालिटी. गुरु नानक देव ने समानता का समर्थन किया. इंस्पायरिंग सिखिज्म वैल्यूज़ ऑफ जस्टिस, सिख धर्म के न्याय, लैंगिक समानता और सेवा के मूल्यों को प्रेरित किया. जेंडर पैरिटी एंड सर्विस. हिज टीचिंग्स रिमेन्स अ बीकन ऑफ होप.
उनकी शिक्षाएं भेदभाव और असमानता के खिलाफ हमारे आधुनिक संघर्ष में आशा की किरण बनी हुई है। His teachings remains a beacon of hope in our modern struggle against discrimination and inequality. Another major teachings of Guru Nanak Dev is selfless service, seva, निस्वार्थ सेवा. Guru Nanak Dev promotes seva, selfless service to humanity. गुरु नानक देव ने सेवा को बढ़ावा दिया, मानवता के लिए निस्वार्थ सेवा, fostering compassion, altruism and sense of responsibility still relevant today. गुरु नानक देव ने सेवा को बढ़ावा दिया, मानवता के लिए निस्वार्थ करुणा, परोपकारिता और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना आज भी प्रासंगिक है। गुरु नानक देव का जन्म हमने 1469 में हुआ है। आज भी 1469 से चली आ रही उनकी शिक्षाएं आज भी रेलेवेंट हैं। आज भी निस्वार्थ भावना से सेवा करना, समानता और सामाजिक न्याय, इस तरह की भावना आज भी प्रासंगिक बनी हुई हैं और निस्वार्थ भावना सदैव प्रासंगिक बनी रहेगी। Another major teachings of Guru Nanak Dev is interfaith dialogue. अन्य जो धर्म है उन पर विश्वास करते हुए उनसे बातचीत होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जिन धर्म को मानती हूँ मैं और दूसरे धर्म के लोगों के बीच संवाद ना हो या कॉन्फ्लिक्ट हो। इसके लिए ज़रूरी है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके साथ भी डायलॉग्स होते रहने चाहिए, इंटरफेथ डायलॉग होनी चाहिए। गुरु नानक देव फॉस्टर्ड इंटरफेथ हार्मनी थ्रू डायलॉग्स। गुरु नानक देव मानते हैं विविधता में एकता पर जोर देते हुए संवादों के माध्यम से इंटरफेथ सद्भाव को बढ़ावा दिया है उन्होंने। थ्रू डायलॉग्स एंड स्ट्रेसिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उन्होंने किस बात पर जोर दिया है? उन्होंने विविधता में एकता पर जोर दिया है। His teachings remain a vital for global peace and coexistence. गुरु नानक देव ने विविधता में एकता पर जोर देते हुए संवादों के माध्यम से इंटरफेथ सद्भाव को बढ़ावा दिया है। उनकी शिक्षाएं वैश्विक शांति और सह अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। रिजेक्टिंग रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशंस। गुरु नानक देव rejected empathy, rituals and superstition, emphasizing a personal connection with God which appeals to those seeking a deeper, more meaningful faith. गुरु नानक देव ने अनुष्ठानों और अंधविश्वासों को खारिज किया है। गुरु नानक देव ने खोखले अनुष्ठानों और अंधविश्वासों को खारिज किया, भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध पर जोर दिया जो गहरे अधिक सार्थक विश्वास की तलाश करने वालों को आकर्षित करता है। इस प्रश्न के उत्तर का कंक्लूजन होगा, इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड गुरु नानक्स टीचिंग्स इंस्पायर इंक्लूसिव, compassionate and harmonious society addressing modern issues like religious intolerance and social equality, guiding us toward a more enlightened and equitable future. निष्कर्ष, समकालीन दुनिया में गुरु नानक की शिक्षाएं समावेशी, दयालु और सामंजस्यपूर्ण समाज को प्रेरित करती है। धार्मिक असहिष्णुता, सामाजिक असमानता जैसे आधुनिक मुद्दों को संबोधित करती हैं, हमें अधिक प्रबुद्ध और न्यायसंगत भविष्य की ओर मार्गदर्शन करती हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में देकर अपने उत्तर को कंक्लूड कर देना है। धन्यवाद।